हेलो टू एवरीवन। देखिए क्वेश्चन है, अब क्लास 10th के अंदर जो एग्जाम दे रहे हैं तो आपका एरिया रिलेटेड सर्कल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सपोज इसकी रेडियस आपके 7 सेमी है और आपको सिगमेंट एरिया पूछी है। दैट मीन्स सिगमेंट एरिया कौन सा होता है कि जो कॉर्ड और इसके डाउनवर्ड, दैट मीन्स इस आर्क ए से बी तक का जो आर्क है और ये कॉर्ड है, इसका डाउनवर्ड एरिया है, ये आपका सिगमेंट एरिया है। अब ये एरिया फाइंड करना है, बट यहाँ पे दिक्कत आपको आनी है कि यहाँ का जो एंगल है वो 120 डिग्री दी हुई है। तो देखिए आप फॉर्मूला अगर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो सिगमेंट एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अब ये थीटा का वैल्यू कहाँ शिफ्ट होगा? साइन थीटा। दैट मीन्स आपके पास में कितना, बाकी पार्ट तो आप सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट साइन 120 तो ये क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए ये मान के चलिए नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं है कि साइन 120 का वैल्यू नहीं होता है। आप 11th के अंदर या JEE के लिए फाउंडेशन कर रहे हैं तो वहां आपको 120 आपके सिलेबस में रहेगा फॉर ऑल, बिकॉज ऑल एंगल के लिए इनफाइनेट डिग्री तक के माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट तक के जो एंगल है सबके वैल्यूज डिफाइंड है। बट अभी आपके क्लास 10th के अंदर ये 120 डिग्री साइन के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इस रीजन से इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला कोई यूजफुल नहीं रहेगा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना है। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए जब यहाँ पे सेंटर एंगल 120 का होगा तो इस डायरेक्ट मेथड से अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन अपन क्या फाइंड करें? तो देखिए इसके लिए आपको फाइंड करना है दिस सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको पहले लिख देते हैं कि सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू, ये कंप्लीट सेक्टर है OABO, दैट मींस इस सेक्टर के एरिया में से पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360, ये पूरा सेक्टर ले लिया, दैट मींस ये ट्रायंगल भी इसमें शामिल हो गया, माइनस ट्रायंगल AOB एरिया। ये इक्वेशन नंबर 1। तो सेक्टर एरिया तो आप आराम से फाइंड कर लेंगे, थीटा 120 रख देंगे एंड रेडियस इज 7 सेमी। बट ट्रायंगल AOB एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए ये जो ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है AOB, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस ट्रायंगल वाले शेप को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सेंटर एंगल, ये 120 है, ये A है और ये B है। इस O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं P। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? ड्रॉ OP परपेंडिकुलर AB एंड देन इंप्लाइज। क्लास 9th के अंदर आपने थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर है, यहां से परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट कर देता है, दैट मींस P इज द मिड पॉइंट, दैट मींस AP इक्वल टू PB। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में सेम अपना चेंज कर देता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे AP इज इक्वल टू PB आपको मिल जाता है, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOP, दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ के एंगल भी क्या हो जाएंगे? 120 की जगह ईच वन 60-60। ये राइट एंगल है तो इधर भी राइट एंगल होगा, तो 90-60, देन दिस वन इज 30 एंड दिस एंगल आल्सो 30। ये 30-30 के एंगल मिलते हैं। ये ट्रायंगल इस पोजीशन पे आ गया। अब अपन क्या करते हैं? अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा है। सपोज इस 30 डिग्री को थीटा माना जाए तो इसकी ऑपोजिट साइड O से P तो परपेंडिकुलर हो जाएगी और AP इज बेस। तो यहाँ पे अगर आप P और B में लेंगे तो tan थीटा लगाना पड़ेगा आपके पास में, क्लियर। और साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपके पास P/H होता है। ये आपका रेडियस है, ये अपने पास गिवन है। तो देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में सिखाया गया है कि गिवन साइड और जो टू फाइंड है उसमें फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो गिवन तो ये
90 है तो हाइपोटेनियस इज गिवन, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो मैंने साइन थीटा लगा दिया, तो साइन 30, यहाँ का एंगल 30 है, परपेंडिकुलर इज ओपी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इज 7, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन ओपी इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, एंड 7 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो ओपी इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा, जिसको आप 3.5 लिख सकते हैं। तो ओ से पी यहाँ पे आपके पास आ गया है 3.5 सेंटीमीटर, सपोज ये सेमी में है। और अब आप इसी ट्रायंगल एओपी में cos थीटा लगाते हैं, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h, देन cos ऑफ 30, इसी एंगल के लिए cos थीटा, तो बेस AP हो जाएगा, दैट मीन्स AP, और हाइपोटेनियस इज 7, एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई cos ऑफ 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री cos 30, तो cos 30 कितना होगा, sin 60 के इक्वल। सीधा याद रखिए, यहाँ पे कभी आप टेबल भूल जाते हैं या बार बार टेबल देखनी पड़ती है, बेटर है साइन और cos के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन रहता है, तो cos में जो वैल्यू 30 पे मिलता है वो साइन में 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 है, तो साइन के 60 के बराबर होगा, और साइन 60 फर्स्ट रो का वैल्यू है, दैट मीन्स √3/2 होगा। ये ए से पी आ गया, और पूरा ए बी कितना होगा, जब AP इक्वल टू PB है, ये दोनों इक्वल है, तो कंप्लीट AB है वो AP का ट्वाइस हो जाएगा, एंड AB इज इक्वल टू 7√3/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो पूरा AB आ जाएगा, दैट मीन्स 7√3। तो आपके पास यहाँ से A से B साइड है, वो आ गया है 7√3 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल AOB एरिया, तो ट्रायंगल AOB एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज हाफ ऑफ, इस फॉर्मूले से लेंगे बेस इंटू हाइट, एंड हाफ ऑफ बेस अगर AB को माना जाए तो AB का वैल्यू 7√3 है, एंड मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज OP, एंड OP इज इक्वल टू 3.5, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.5, जिसको अपन 7/2 भी कह सकते हैं, तो ये 49√3/4 सेमी स्क्वायर, ये ट्रायंगल AOB का एरिया आ गया है। अब अपने को सेगमेंट निकालनी है, तो इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल AOB का ये एरिया अपन लेस कर देंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। देखिए, इस क्वेश्चन को अपने यूट्यूब पे लाने का रीजन ये था कि इस एंगल के लिए कई बार कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रहे कि जब भी सेंटर एंगल 120 है, तो इस प्रकार के एंगल में इसके दो सेक्शन करके अलग अलग ट्रायंगल को निकाल के आपको इस फॉर्मूले से इसका वैल्यू निकालना है। अब पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, अदरवाइज देखिए मैं आपको इसका सिंप्लीफिकेशन बता देता हूँ। 22/7 r स्क्वायर, तो r इज 7 and theta is 120 divide by 360 minus ट्रायंगल AOB एरिया, तो ट्रायंगल AOB एरिया इज 49/4, और यहाँ पे √3 आया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो इससे ये आपके पास में 3 टाइम्स कट हो जाता है, और 49 यहाँ पे भी है, और 7 स्क्वायर इज 49, तो 49 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज करिए। यहाँ पे आपके पास 22 एंड 7 into 3 is 21, 49 कॉमन ले लिया है आपने, तो √3/4 आपके पास में बचता है। एलसीएम ले लीजिए, 84 इज एलसीएम, और 21 से 84 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे देन 88, और यहाँ पे आ जाएगा 21, और यहाँ पे पोजीशन 21√3, दैट मीन्स आपके पास टोटल एरिया 49, 88 माइनस 21√3 डिवाइड बाय 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सेगमेंट का एरिया आपको मिलेगा। अगर √3 का वैल्यू आपको गिवन है या आप रखना चाहो तो √3 की जगह पे आप लिख सकते हैं 1.73 या 1.73
0.732। दोनों में से कोई एक वैल्यू रखे, इसको पूरा कंप्लीट आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड कर सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन में पाई का वैल्यू भी रहता है कि अब पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि पाई इक्वल टू 3.14 लेना है, तो फिर पाई का वैल्यू आपको 22.7 की जगह 3.14 ही लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करना है और यही सिखाने के लिए आपको हमारे चैनल पे दिया गया है। ऐसे ही और जो रियल सॉल्यूशन है वो जानने, समझने, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग, गुड नाइट।